हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। क्लास की शुरुआत करते हैं। चैप्टर है हमारा फोर्स। लर्निंग आउटकम्स, व्हाट इज फोर्स, व्हाट कैन फोर्स डू, फ्रिक्शन। हाय फ्रेंड्स, you must have seen some workers pushing or pulling a cart. Anything that moves need a push or a pull to start moving. Let's find more about it. हेलो बच्चों, आपने देखा होगा कि कुछ वर्कर्स पुश और पुल कर रहे होते हैं कार्ट को। और तो चलिए आज जानते हैं इसी फोर्स के बारे में। What is force? In everyday life, we push or pull things to move them. A push or pull is called force. Force helps us to do many things. बच्चों, हमारी रोजाना की जिंदगी में हम पुश और पुल करते हैं चीज़ों को मूव करने के लिए। इसी पुल और पुश को फोर्स कहा जाता है। फोर्स हमें कई चीज़ें करने में हेल्प करता है। एवरी टाइम यू राइड अ बाइसिकल, ओपन द डोर और kick a football, you are using push or pull. These pushes and pulls are called force. बच्चों, जब आप बाइसिकल चला रहे हो या फिर डोर को खोल रहे हो या फुटबॉल को किक कर रहे हो, आप किसका इस्तेमाल कर रहे हो? पुश और पुल का। और ये किस वजह से हो रहा है? फोर्स की वजह से। फोर्स इज ऑल अराउंड अस। फोर्स हमारे हर जगह मौजूद है। लुक एट द लिस्ट गिवन बिलो। व्हाट इज बीइंग यूज्ड? इज इट अ पुश और अ पुल? राइट पुश और पुल फॉर ईच एक्शन। बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं लिस्ट दिया गया है। जिस चीज़ में पुश का इस्तेमाल हो रहा है वहाँ पुश लिखेंगे, जहाँ पर पुल का इस्तेमाल हो रहा है वहाँ पुल लिखेंगे। फोर्स, द यूज ऑफ पावर, एनर्जी टू पुश एंड पुल समथिंग। पुश, टू यूज फोर्स टू मूव समथिंग अवे। पुल, टू ब्रिंग समथिंग क्लोजर बाय यूजिंग फोर्स। प्रैक्टिस टाइम, एम टू डेमोन्स्ट्रेट द फोर्स। थिंग्स रिक्वायर्ड, स्कूल बैग, पेंसिल बॉक्स, बुक, वाटर बॉटल एंड लंच बॉक्स। बच्चों, फोर्स को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए हमें इन चीज़ों की ज़रूरत है। मेथड क्या है? ट्राई टू मूव ईच ऑफ द थिंग वन बाय वन विद योर वन फिंगर, नाउ पुश देम विद हैंड्स। ट्राई कीजिए एक फिंगर से हर एक चीज़ को एक के बाद एक रखने की और उसे फिर अपने हाथ से पुश कीजिए। ऑब्जर्वेशन, व्हाट मेक्स देम मूव व्हेन इट वाज इट इजियर टू मूव देम। बताइए कि कब उसे मूव करना ईजी हुआ, फिंगर से या फिर हैंड से। इसकी प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा। व्हाट कैन फोर्स डू? फोर्स कैन हेल्प अस टू डू मैनी थिंग्स। क्या क्या करने चीज़ों में हमारी हेल्प करता है? इट कैन मूव ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स को मूव कर सकता है। इट कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट, कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप कर सकता है, रोक सकता है। इट कैन मेक थिंग्स गो फास्टर, ये चीज़ों को फास्टर कर सकता है। इट कैन स्लो डाउन थिंग्स, चीज़ों को स्लो कर सकता है। इट हेल्प्स थिंग्स चेंज डायरेक्शंस, ये किसी भी चीज़ के डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। इट कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट के शेप को चेंज कर सकता है। यू यूज फोर्स व्हेन यू ट्विस्ट और स्क्वीज समथिंग। फ्रिक्शन, friction is a special force that slows down movements. So when you push or pull an object to move it, the force of the push or pull should be greater than the force of friction. When friction is very less, things slide. जब friction less होता है तो चीज़ें slide करती है। When it is more, then things don't move. If there was no friction, we would not be able to walk. अगर friction नहीं होगा तो हम walk भी नहीं कर सकते। We would keep slipping. हम slip होते रहेंगे। Discuss. Which force is used when we fill water in a पिचकारी during होली? होली के दौरान किस फोर्स का इस्तेमाल किया जाता है जब हम पिचकारी में पानी भर रहे होते हैं? Which force is used to fill water in balloon? और किस फोर्स का इस्तेमाल किया जाता है बलून में पानी भरने के लिए? इसकी प्रैक्टिस कीजिए बच्चों। फैक्ट, अ वेट फ्लोर इज स्लिपरी बिकॉज देयर इज वेरी लिटिल फ्रिक्शन। बातें हैं मोरल लर्न पर। नेवर पुश और पुल ईच अदर इन द क्लासरूम, इट मे कॉज एन इंजरी। आगे बढ़ते हैं। अ पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स। फोर्स कैन मूव एन ऑब्जेक्ट, फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, फोर्स कैन मेक थिंग्स गो फास्टर और स्लो इट डाउन, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग थिंग। फ्रिक्शन इज अ स्पेशल फोर्स दैट स्लोज डाउन मूवमेंट। इफ देयर वॉज नो फ्रिक्शन वी वुड नॉट बी एबल टू वॉक। अब आते हैं टिकल योर ब्रेन पर। राइट टी फॉर ट्रू स्टेटमेंट्स एंड एफ फॉर द फॉल्स वन। फ्रिक्शन स्लोज डाउन द मूवमेंट्स। फॉल्स। आगे की प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा। मैच द फॉलोइंग। पुश और पुल, फोर्स। बच्चों, आगे की प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग हिंट्स। अ पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स। बच्चों, आगे की प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा। राइट 2 एग्जाम्पल्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। बच्चों, यहाँ पर
हमने अभी इसके बारे में चैप्टर में डिस्कस किया है, चैप्टर की मदद से इसे खुद से कीजिएगा। टिक द करेक्ट आंसर। विच ऑफ दीज विल मूव व्हेन यू ब्लो ऑन इट? क्या मूव करेगा? यस, पेपर। बच्चों आगे की प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, चैप्टर की मदद से इसे खुद से कीजिएगा। स्किल बेस्ड एक्टिविटीज, ब्रेन बॉगर हॉट्स, विच फोर्स इज ए यूजिंग? ए और बी आप देख सकते हैं, ए कौन सा फोर्स यूज कर रहा है, विच फोर्स इज बी यूजिंग, बी कौन सा फोर्स यूज कर रहा है। द फोर्स अप्लाइड इज इन द सेम ऑपोजिट डायरेक्शन। सब्जेक्ट एनरिचमेंट। Take a clay ball or ask your mother to give you some dough before making chapati. Squeeze it to see how force changes the shape of things. Make different shapes with clay or dough. बच्चों इसकी प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा। प्रोजेक्ट टाइम। Collect some pictures showing push and pull in various actions. Paste them on a chart paper and write about them. बच्चों इसकी भी प्रैक्टिस आप खुद से कीजिएगा। आई होप आज की क्लास में हमने जो भी पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप इसकी प्रैक्टिस खुद से करते रहिएगा।